अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अखबार खैबर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ानुल मुबारक जो बाबरकत महीना है, इन महीनों में इंसान अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और सवाब हासिल करते हैं। इनको कहा जा रहा है कि ये लूट खसूट इबादतों का महीना है, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हो जाता है तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुद साख्ता महंगाई कीमतें बढ़ाते हैं। इसकी वजह से लोग यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसकी वजह क्या है? क्या लोग खुदाई खौफ से वो नहीं डर रहे हैं या इंतज़ामिया अपने जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं कर रहे हैं? इस हवाले से आज हम मर्दान शहर के मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो मौजूदा हालात है और जो महंगाई है रमज़ानुल मुबारक में, इस हवाले से वो क्या कहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो इंतज़ामिया है उससे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे शहरी हैं वो आए हुए हैं बाज़ार में, हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, ये महंगाई है, इसके साथ कोरोना जो वहाँ पे लोग एहतियाती तदाबीर नहीं करे, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, पहले तो अपना नाम बताइए, इसके बाद आप ये कहें कि ये जो कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर नहीं हो रही है, साथ साथ लॉकडाउन के हवाले से, और जो रमज़ान का बाबरकत महीना है इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 TV का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस अहम मौके पर तशरीफ़ लाए हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त हमारे इस मुल्क पर कोरोना, महंगाई और लॉकडाउन एक बला की शक्ल में नाजिल हुई है, और ज़ाहिर बात है इसका जो इफ़ेक्ट है वो आम आदमी और गरीब आदमी पर पड़ रहा है। इस सिलसिले में मैं जहाँ तक महंगाई की बात करूँगा तो आप देखिए, मईशत का के कुछ उसूल है ना। मईशत का उसूल ये है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी रेटें बढ़ जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आवाम को भी ऑब्जेक्ट करूँगा कि आवाम ही बाज़ चीज़ों की जो उसकी वो जो मतलब कीमतें हैं उसकी डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की सरपरस्ती में होता यह है कि ताजर बरादरी जो हमारी है वो जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा करती है कुछ चीज़ों की शॉर्टेज के मुतालिक। आवाम का मसला ये है, ख़ासकर हमारी मिडिल क्लास का, कि वो उन चीज़ों की स्टॉक को जमा करने के चक्कर में उन चीज़ों को रमज़ान से या इन इवेंट से पहले ही उसकी कीमतें बढ़ा देती है। तो उनके लिए तो वो कीमतें इतनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी पर तो असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि लेकिन जो गरीब आदमी है वो इससे मुतासर होता है। इसलिए कि हमारा जो जनरल रवैया है हमारी मुआशरे का, हमारा ये है कि हम रमज़ान में घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया खरदनोश की स्टॉक लगाने का एक रवैया है हमारे यहाँ, और ये मतलब एक घबराहट और बिलखुसूस एज ए होल जो है हमारी जो नेशनल एंजाइटी है उसकी अक्कासी करती है कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ को किसी कीमत के बढ़ने से पहले ही उसको स्टॉक लगा दें, तो उसका असर भी हमारी सोसाइटी पर ही पड़ता है। हुकूमत का एक प्रॉपर मेकनिज़म होना चाहिए ना। मेकनिज़म इस तरह होना चाहिए कि जिसमें मतलब हुकूमत अपनी लोकल गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट करे और वहाँ ऊपर से इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। जब तक हम इसको ऊपर से कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हमारी मुल्क में एक अलमिया ये है कि आम मतलब मईशत का एक उसूल ये है कि इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा वापर मिकदार में मिलती है उसकी रेट्स कम हो जाती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो खौफ खुदा से आरी लोग हैं, जो ताजर है या जो आरती है या जो वो व्यापारी है, वो इस मौके से फ़ायदा इसलिए उठाता है कि उनको पता है कि रमज़ान में लोगों में इसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर हम इसकी रेट कम नहीं करेंगे तो भी लोग लगेंगे। जहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तहानात का सामना कर रहे हैं, अगर एक तरफ हम कोरोना का शिकार हो रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और आफ्टर शॉक जो है ना हम सफ़र कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो महंगाई का तूफ़ान है और जो इस बाबरकत महीने में जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो महंगाई इंक्रीज़ हुई है ना, तो ये इम्तिहान जो है ना इसको हम अल्लाह की तरफ से नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इंसान का मैन मेड है। ठीक है, इंसान ने ही बनाया हुआ है, तो इसका ये है कि लॉज बहुत ज़्यादा बनते हैं। पाकिस्तान में लॉज की कमी नहीं, हर दूसरे दिन लॉज पे लॉज बनते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो मैं ये कहूँगा कि इस महंगाई को रोकने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसकी प्रॉपर स्ट्रिक्ट सेंस में इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली इसका फॉलो अप होना चाहिए। और इस मद में मैं अपने इंतज़ामिया को, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है, जो ऑल रेलिवेंट जो हमारा अमला है, वो काइंडली आके ख़ुद बाज़ारों में आके इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करे, इसकी चेकअप करे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर ये महंगाई थोड़ी देर और चली
तो हमारे अवाम के बर्दाश्त करने से ये बिल्कुल बाहर हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने KP गवर्नमेंट से भी, अपनी मरकज़ी हुकूमत से भी, कि कम अज़ कम इसके लिए एक प्रूफ स्ट्रेटजी बनाए ताकि अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम हो सके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के वो इसी हवाले से कुछ पॉलिसी बनाए और उसके लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर ले। साथ साथ हमारे और भी दोस्त हैं, वो खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद उमैर ख़ान। अच्छा उमेर भाई, मुझे ये बताएं कि अभी रमज़ान का महीना है, महंगाई बहुत हो रही है, तो आप लेने आए थे, किसी चीज़ लेने के लिए आए थे? नहीं, बस जब निकलते बाहर से तो जब चीज़ की हम पूछते कि किलो कितना का रेट है तो पहले 50 का होता है, फिर 150 का मिल जाता है। मतलब जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो इसका कोई हल नहीं है। सारे जो है हाथ की तरह बैठे हुए, कोई कुछ कर नहीं रहा। ये जो खरबूजे हो गए ये महंगे हो गए, मतलब सेब महंगा हो गया है। केला जो है पहले 100 रुपये दर्जन होता था, अभी 200 रुपये दर्जन पहुँच गया। ये और चीज़ें हो गई, खजूरें हो गई, मतलब सारी बहुत महंगी हो गई है। मतलब कोई नीचे कुछ नहीं आ रहा। आपके ख्याल तो इंतज़ामिया क्या करिए, वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे वो चेकिंग वगैरह नहीं करें? नहीं, मतलब चेकिंग के लिए आते हैं लेकिन दिन में एक दफ़ा आते जाते, फिर भी मतलब सबको इकट्ठा कर लेते, सारे भाग जाते, फिर वापस आ जाते। लेकिन हंगामा बड़ा होता है, लेकिन महंगाई बस कम नहीं हो रही। क्या करनी चाहिए इस हवाले से? बस हुकूमत को चाहिए, मेरे दरख्वास्त है हुकूमत से कि गरीब बंदे को आप सहूलियात मुहैया करें और उनको चाहिए कि महंगाई कम करे ज़रा। ने खुद ही महंगाई कर लेने, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने की है, ये सब हमारे लोगों के वजह है। हमने पहले भी बताया है कि 10 रुपये महंगा होता है चीज़ तो ये लोग 50 का बेच देते हैं, महंगा कर लेता है तो चीज़। इसका मतलब यही कि हमें खौफ खुदा नहीं है हमारे दिलों में। यही बात है। ये जो पहले रमज़ान से था, रमज़ान से पहले सब कुछ बहुत ठीक था। अब जो रमज़ान आ गया है, अमरूद जो है ना ये 50 का था, अभी अमरूद का पूछो 200 पी किलो। ये पहले रमज़ान से पहले जो है ये 50 का पी किलो था। ज़ख़ीरानंदोज़ जो है वो इस कोरोना आ गया, ठीक है, तो इसमें ज़ख़ीरानंदोज़ और अमीर होते गए जो जागीरदार थे, और गरीब और डिप्रेस होता गया ना, उसको और नीचे किया गया। जो अमीर थे उन्होंने जो जमा किया हुआ था वो महंगा करके ब्लैक करके बेच रहे, और जो गरीब है ना, हम जैसे ये जो खड़े सारे ये इसमें भुगत रहे। रमज़ान है नहीं, रमज़ान का महीना है, तो आप अगर दूसरे ममालिक में आप देखेंगे ना, तो जो ईसाई होते हैं ना, क्रिश्चियंस होते हैं, जब उनका क्रिसमस करीब होता है तो हर चीज़ वो ना वो आप हाँ वो फ्री करते हैं, रिलीफ देते हैं उनको ना, कि आपका ये क्रिसमस है तो हम आपके लिए सबकी सस्ती करते हैं। हम कहते हैं हम पाइंदा कौम है, जिंदा कौम है, लेकिन जब हमारी ये जिंदा कौम के लिए बाबरकत महीना जिसमें पाकिस्तान बना है, रमज़ान मुबारक जब ये आता है तो हम सब चीज़ आसमान तक कर देते हैं। और ये इन गरीबों का मसला नहीं है, मसला ऊपर से जागीरदारों ने, उन्होंने हर चीज़ ब्लैक की है, इसलिए महंगाई। जो कारखानादार जागीरदार है उन्होंने आर्टिफिशियल महंगाई बनाई हुई है। हमारी तरफ से इतना हो सकता है कि हुकूमत ने मिसाल के तौर पर अगर हमें एक चीज़ की कीमत 20 रुपये बताइए तो हमें 40 की नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि हमें से बहुत लोग इस तरह भी करते हैं कि अपना रेट लगाते हैं और हुकूमत की बदनामी करते हैं। असल बात ये है कि आजकल जो है ना ये कोरोना वायरस जो लगे है ना, इस चीज़ों पर जो है ना दुकानदार सारे बंद हुए। हम खुद से सुनिया रहे दुकानदार है, कारोबार बंद है, रुपया एक भी नहीं है ये। तो जब घर से हम निकल जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये ले आओ। तो पहले तो बात ये है कि हमारी ये दुकान खुल जाए, हमारा कारोबार स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम कुछ खरीदारी कर सकेंगे। अभी कुछ खरीदी वैसे रमज़ान में, तो आप कुछ न कुछ चीज़ें खरीदी, कीमत टमाटर खरीदने आए, टमाटर सस्ता है, इसको लेके जाएंगे, अफ्तारी भी करेंगे, सहरी भी करेंगे, और फ्रूट के लायक तो हम खाने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी बात हो रही थी हमारी, ये रमज़ान बाबरकत महीना शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले और डॉक्टर साहब ने भी आप इंटरव्यू दिया है कि महंगाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनते नहीं, रेट सारे ऊपर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हर इलाके से यहाँ फ्रूट भी आती है, यहाँ सब्ज़ी भी आती है, तो रेट वहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि महंगाई पर जो ग्रान फरोश है उनको जो वो चालान करते, वो पैसे वापस इस मर्दान के अवामों पर लगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने न्यू अड्डा में एक रमज़ान वाला बाज़ार बनाया था, सस्ता रमज़ान बाज़ार के नाम से। अभी इनको चाहिए कि इन 3-4 महीनों के चालान में जो पैसे बने उससे
उससे इन आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई हुकूमत पर इन्हिसार ना करे, फेडरल गवर्नमेंट पर इन्हिसार ना करे, अपनी लोकल जितने भी इनके साथ जो बजट में जो चालान में पैसे कटे हुए उससे वो रमज़ान बाज़ार दोबारा आबाद करे। इस साल वो रमज़ान बाज़ार नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सजेशन है जितने भी चालान बनते वो पैसे वापस मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया ख़रीद कर सब्सिडाइज़ करके उसी रमज़ान बाज़ार में आम आवाम के लिए पेश करें। महंगाई खुदा दा चरोरा टोलो खलको बांधे महंगाई दा कोरोनो कराया ने गरीबाना बांधे राले कना दुकानों कराया ने पेराले हुकूमत तदा दरखास्त है इदा मालिकान तो वो जी भाई गरीबाना खलको तदा कराया ने प्रे दे जगह ची बेरोजगारी ज़्यादा शवी दा और लसो शे च कम देनो आगा च कम दे 200 रुपया खर्ची दा सोना नाजायज़ दा जुल्म दे। हमारे ये जो साथी है उसने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पे मज़दूर हैं, हम किराए पे रह रहे हैं लेकिन हमारी मज़दूरी नहीं है और इसकी वजह से किराए लेने पड़ रहे हैं। लिहाजा चाहिए कि ये जो किराए वो हमें इस महीने के वो माफ़ करे। इसके अलावा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को दे के ऐसे हालात ऐसे पॉलिसी बनाए ताकि गरीबों की जो मसाइल है वो हल हो जाए। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम जाते हैं किसी और भी जो हमारे यहाँ का सिटी के रहने वाले हैं उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हमारे साथ ये शहर के रहने वाले और मोअज़्ज़िज़ जो बुज़ुर्ग के जवान हैं वो भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा ये बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अली। अच्छा, यहाँ पे ये रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू है, इस हवाले से ये महंगाई क्यों है, लोग चीज़ें महंगे क्यों वो बेच रहे हैं? एदा म्याश देर खुले बख्तवर म्याशा देखिए अरियो चीज़ सौदा अरजान वे देखिए दूना सौदा हल को दूना ऊँचा तकड़ा चे आसमान सर खबरें कही दूना सारा पैसे निश्ता ठोल गरीब लोग दे खलक दे चे अगी चा सरा दूना पैसे नीचे चीज़ी पिसौदा होगी द कोर द पारा चाटकी मार शो गाड़ी वाला शो दागा बस गए अगी अही सर दूना पैसे नीचे चीज़ान ला उड़प इन मिशी अगस्ते दूना बकारे दी मजदूरी निश्ता दुकानदार मजदूरी निश्ता चाटकी मार मजदूरी निश्ता नदीबा आखिर बस कहिया। बिल्कुल जी नाजरीन, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने यही कहा है कि बाबरकत महीना है, इसमें चाहिए कि जो चीज़ें हैं और जो चीज़ लेने के लिए आते हैं उनको चाहिए कि ये कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ये कीमतें बहुत ज़्यादा वहाँ पे कीमतें होती हैं, वो चाहे खाने पीने की अशिया हो चाहे फ्रूट की हो, और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो आ जाए वो चेकिंग करे और इस हवाले से जो महंगाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब। हमारे साथ और भी साथी है, चलो उनसे पूछते हैं वो क्या इस हवाले से क्या कहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गुलखान शरीफ है जी। जी जी, तो आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? जी महंगाई के हवाले से मैं ये कहूँगा कि लोग तो इधर उधर की बातें कर रहे और बता रहे कि अवाम ने जी रेट जो है बढ़ाया है, लेकिन मैं खुद ही सब्ज़ी बेचता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अवाम ने नहीं बढ़ाया है। हम लोग तो नफनामे के मुताबिक चलते हैं। अल्लाह इंतज़ाम हुकाम को चाहिए। महंगाई कहाँ से हो सकती है, फिर कहाँ से हो रही है? यार हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए, उधर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं उन्होंने बढ़ाया हुआ होगा, हम लोगों तो नहीं बढ़ाया ना। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो कर रहे हैं उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। हाँ उन्होंने बढ़ाई है और हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हुआ कि इधर सब्जी वाले को मारते फ्रूट। ये बताइए, जो ये बरकत महीना है ये रमज़ान का, इस महीने में इतनी महंगाई होनी चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट को होना चाहिए ये पता, और ये उनको एक टिप्स। हम मुसलमान के हवाले से अगर हम देख लें, हम तो अल्लाह ताला से डरते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए ये महीना दिए हुए कि हमें जो गुनाह हुए हम उसके माफ़ी मांग ले, और ये लूट कसूट का ये इबादतों का महीना है, तो हम लोग क्यों अपनी इबादत की जगह सवाब की जगह अपने लिए ये अपनी अजाब बना रहे? इस हवाले से क्या है कि हुकूमत तो इसमें कोई चाल नहीं है, कोई वो नहीं कर सकते। नहीं, हुकूमत को सबसे पहले नोटिस लेना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में, और बाद जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, पहले अपना नाम बताए, क्या नाम है आपका? सलमान खान। सलमान, ये बताइए आपने कोई शॉपिंग की? जी शॉपिंग की। अच्छा, मुझे बताइए कि चीज़ें वो सस्ती है या महंगी है? चीज़ें तो महंगी है बहुत, लेकिन जो गवर्नमेंट ने महंगी कर ली है वो तो इतनी नहीं है।
गवर्नमेंट ने 10 रुपये महंगी की, ये जो लोग हैं वो जो बेचते हैं वो 50 रुपये का बेच देते हैं। वो गवर्नमेंट के 10 से इधर उन लोगों ने 50 की चीज़ 10 का, इन लोगों ने 50 का बेचना है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो चीज़ें आपने ली है तकरीबन कितना, मतलब है आपने जो जो चीज़ें ली क्या कीमत है इसकी? ये जो सेब लिए, सेब 200 रुपये फी किलो लें, भिंडी 100 रुपये फी किलो, और केले का जो है 150 रुपये फी दर्जन। तो आप क्या समझते हैं, आपने ये नहीं कहा कि ये चीज़ क्यों महंगी आप दे रहे हैं हमें? अभी जो है ना हम कुछ नहीं कह सकते, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट बंद है, इस वजह से जो हम भी ट्रांसपोर्ट तो जो मतलब है कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जो सामान लेके आ जाते हैं उनको तो ऑलरेडी इजाज़त दी है। तो क्या आप क्या कहेंगे कि इस बाबरकत महीने में, सवाब का जो महीना है, इबादतों का महीना है, इस हवाले से हम लोग क्यों ये इतनी महंगाई कर रहे हैं? हम लोगों का ये जो बोलता है लोग, ये लूट मार का महीना है, ये लूट मार का महीना, ये इबादतों के कहते हैं। हम लोगों ने इसका उल्टा मतलब लिया है। ये लोग महंगाई करके पैसे कमाने के लिए लूट मार कहते हैं। महंगाई ऐसी महंगाई है कि पूरा 56 साल में मैंने किसी दिन ऐसी महंगाई नहीं देखा जैसा अभी इमरान खान की हुकूमत में है। क्यों है? इसने टेस्ट लगवाया, टेस्टों के खिलाफ इन लोगों ने जुलूसी जलसे मुकर्रर किया, उसके बाद ये जो अपने टेस्टों में नाकाम हो गया, जो इसने टैक्स लगाए हुए वही टैक्सों में ये नाकाम हुआ। फिर दोबारा कह रहे कि ए आवाम लोगों, सरमाएदार जागीरदार लोगों, कि आप लोग गरीब लोगों के साथ जो ताउन और मदद कर रहे, ये पैसे मुझे दो, मैं इनको मैसेज के ज़रिए पर भेज दूँ। ये पैसे भी उनको नहीं मिला। अब ये आवाम लोगों के साथ ऐसे जुल्म कर रहे। जो भी नाजरीन यहाँ पे आ जाते हैं तो अपनी जिनकी दिल की जो बात होती हैं वो रोते हैं, तो इसलिए वो उनकी जो बातें होती है दिल की, वो यहाँ पे आकर वो कह देते हैं कि ये अगर ये अजी साहब आए हुए हैं हमारे साथ, तो वो कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किए उनको मिला ही नहीं है, उनकी बहुत मजबूरी है, मजदूरी भी नहीं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन जैसे लोग, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह उन्होंने कहा कि हुकूमत से उन्होंने अपील की कि बराए मेहरबानी यहाँ पे जो मर्दान और इसके घर के हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के जहाँ पे भी गरीब लोग रह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो उनके साथ मदद करें, उनके साथ वो जो इनकी ज़रूरियात उनको पूरी के। इंशाल्लाह नाज़रीन यहाँ पे और भी हमारे साथी हैं और हम कोशिश करेंगे जो इंतज़ामिया है उससे भी बात करेंगे इस हवाले से। वो क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, यहाँ हमारे साथ जो मर्दान के लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले जो महंगाई है और जो हालात है उस हवाले से वो क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, रमज़ान का महीना जब आ जाते हैं और लोग मुल्क में देखते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाती है, हमारे यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप खुद भी रिपोर्टिंग करते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आरिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपका टीम का बहुत मशकूर हूँ कि यहाँ पे आए, गरीब आवाम की आवाज़ सुनकर वो बात तक पहुँचा रहे। देखते कि सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे आवाम की बहुत ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि जब भी रमज़ान आ जाती है तो ये लोग महंगाई को खुद साख्ता महंगाई कर लेती है। यहाँ पर अगर आप देख ले कि सब्ज़ी मंडी के हवाले से अगर बात की जाए तो सब्ज़ी फलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी सब्ज़ी और फल है तो वो इस रमज़ान में आप देख ले, आलू की कीमत देख ले तो 50 से 80 रुपए हो गए। प्याज की अगर आप रेट देख ले वो 50 से तकरीबन 80-90 रुपए पर फिरोख्त हो रहे। इसी तरह से टमाटर की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ रेट इसकी चल रही है। यहाँ पर इन लोगों का भी ये कहना है कि हम आगे से जो माल लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा हम महंगा लेके आते हैं। हालांकि के यहाँ पे अगर आप देख ले तो पिछले कई महीनों से ये जो पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में उस पर काफ़ी कमी आई हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बावजूद रेट जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। यहाँ पे अगर सेब आप देख ले तो सेब की कीमत पहले 100-120 रुपए का चल रहा था, अब 200-250 रुपए का वो चल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया को ये चाहिए कि बजाय इनके कि ये यहाँ के जो रेड़ाबान हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो वो उस लोगों के खिलाफ करते जो बड़े बड़े आड़ती है, जो बड़े बड़े व्यापारी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। साथ साथ यहाँ पे जो गोश्त का आप देख ले तो
पहले जो गोश्त था बीफ गोश्त की अगर बात की जाए तो सरकारी रेट जो है वो 320 रुपये मुकर्रर किया है, मगर यहाँ पे 500 रुपये तक बीफ गोश्त आपको मिल रहा है। आपको मटन गोश्त का देख ले तो 1000 रुपये तक वो मिल रहा है। तो ज़िली इंतज़ामिया ने कई दफ़ा कार्रवाई की है, मगर उसके बावजूद ये रेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि ये बड़े बड़े जो आड़ती है या बड़े बड़े जो कसाब है या बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो करियाने स्टोर के होलसेल के जितने भी डील है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो कंपनियां हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए, तब ये मामला जो है वो सेटअप हो जाएगा। जी शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, जो यहाँ पे हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो भी यहाँ पे वो आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इतनी महंगाई हो रही है तो इस हवाले से उन्होंने कार्रवाई की है कि नहीं। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। रमज़ान के महीने के लिए हमारी खुसूसी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। इसमें हर जो है सुबह सवेरे हमारी एक मजिस्ट्रेट हर एक मंडी के लिए मुतय्यन है, और वो मजिस्ट्रेट जाके वहाँ पे जो जिस तरह आम प्रोसीजर होती है मंडियों का, वहाँ पे रेटों का तयन करते हैं और वो नरफनामा साइन करके देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ है 23 तारीख से, तो हमारे डीसी साहब आबिद वज़ीर साहब के अहकाम के तहत जो है हमारी मीटिंग हुई थी, इसके हवाले से उसके बाद हमारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। तो हमारे तकरीबन जितने भी मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, एसी साहिबान हैं, वो सारे फील्ड के अंदर अभी भी हम घूम फिर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मार रहे हैं। इस हवाले से तकरीबन 8,22,500 हमने जुर्माने किए हैं, और इसी तरह तकरीबन 538 हमने गिरफ़्तारियाँ की हैं इस हवाले से, और 206 तकरीबन दुकान हमने सील किए हैं मुख्तलिफ़ वायलेशंस और उसके अंदर। तो इस तरह हम कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ भी हमें पता चलता है हम टेस्ट परचेज़ करते हैं। जिस तरह आपने कल देखा, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे घुमा फिरा हूँ और टेस्ट परचेज़ किए, ख़ुद मैंने ख़रीदारी किए हैं सादा कपड़ों में जाके, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल, बग़ैर किसी पुलिस के, और हम वहाँ पे लोगों की जो है ख़रीदारी करके जो है ना, फिर उसके ऊपर जो अगर ज़्यादा कीमत पे बेच रहे होते हैं तो उसके ऊपर हम फ़ाइन्स करते हैं। जिस तरह कल आपने देखा, हमने 40-50 हज़ार रुपये फ़ाइन्स भी किए, और जितने भी लोग हमने बाउचर्स वगैरह पकड़े थे वो सारे जेल भेज दिए। एडीसी साहब ये बताएं, आखिर फिर ये लोग फिर भी इसके बावजूद आप लोग जुर्माना कर रहे हैं, जेल भिजवा रहे हैं, फिर भी ये महंगाई कर रहे हैं, अपनी उनकी जो आदत है वो उन पे मजबूर है। आखिर ऐसा क्या पॉलिसी अपनाएंगे कि लोगों को रिलीफ मिल जाए और उनकी ये आदत ये छूट जाए? शुक्रिया। मैं तो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि गवर्नमेंट ने अभी एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया है और लोगों को 12-12 हज़ार रुपये जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो है हमारे फिलांथ्रापिस्ट भी हमारे साथ इसमें इन्हीं हालात के अंदर जो है वो फील्ड्स में लगे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों को फूड पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे सीएम साहब की तरफ से हमें स्पेशल पैकेजेस मिले थे, तो वो भी हमने प्रोवाइड किए हैं तकरीबन 1200-1500 के करीब। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है पैकेजेस हमारे पाइपलाइन में हैं, वो हम दे रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से भी इसी तरह की जो है खुशाइंद इक़दाम हो रहे हैं। मतलब अभी पिछले दिन मुझे एक ऑफिसर ने फ़ोन किया है, तो वो ख़ुद चाहते थे कि कोई 2000-3000 के जो है पैकेजेस हम देना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग जो है वॉलंटियरली भी जो है ना असिस्ट करना चाहते हैं। जो असल बात आप कहना चाहते हैं प्राइस के हवाले से, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक लानत है जब हम मतलब इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम प्राइस हाइकिंग करते हैं या जो है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, खुदा के लिए, अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई से इज्तनाब करें, और कोशिश करें कि जितने रेट्स जो हम फिक्स करते हैं हर एक मंडी के लिए हर रोज़ाना के हिसाब से, उसी के ऊपर या जो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से नफ़नामा जारी होता है प्राइस कमेटी की मीटिंग में, तो इस पर मनवाना अमल हो जाए। जी नाजरीन, जो अहवाले खैबर प्रोग्राम वो आपने देख लिया है। जो आवाम थे उन्होंने अपनी दिल की जो बातें उन्होंने बताई कि जो खुद साख्ता महंगाई है यहाँ पे लोगों ने की हुई हैं, और वो लोग
खौफ खुदा से नहीं डरते और जो इंतज़ामिया है वो भी अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। अवाम को लोगों का कहना था कि जो चीज़ें पहले बहुत सस्ती मिलती थी इन रमज़ान में वो उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। और हुकूमत को चाहिए कि अगर वो जो नीचे लोग हैं उन पर कार्रवाई कानूनी करती है, लिहाजा उनको चाहिए जो होलसेल डीलर्स है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस हवाले से फिर इंतज़ामिया ने भी कहा कि इस महीने में हमने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की, जुर्माने की, बहुत दुकानें सेल भी की। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो खौफ खुदा से डरें और जो उन्होंने खुद साथ महंगाई शुरू की है इसके लिए कुछ न कुछ इकदाम करें ताकि इसमें कमी आ जाए। इनके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहे हैं। हमें अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।